हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्ट ऑफ डब्ल्यू कैन। तो लास्ट की 2 वीडियोस में मैंने आप लोगों को टाइम से रिलेटेड बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट्स समझाए थे, जिनका नाम था टॉप स्केयरिंग, बॉटम स्केयरिंग एंड रेंज स्केयरिंग। अब उन्हीं चीज़ों को मैं थोड़ा आगे लेके जा रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छे से उसको यूज़ कर सको और प्रेशर डेट्स को प्रिसाइजली निकाल सको। आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ आपको और बता दूं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं टेलीग्राम पर कुछ स्टॉक शेयर कर रहा हूं, तो उन्होंने किस तरह वर्क किया, किस तरह उन्होंने मूवमेंट दिया, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। तो कुछ लोगों को तो समझ में आ गया था कि किस तरीके से उनको काम करना है इसमें। कुछ लोग थे जिनको समझ में नहीं आया था। हालांकि मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में लिख भी दिया था कि ऑब्जर्व ऑल दिस स्टॉक अबव दिस लाइन। उसके बाद भी उनको समझ में नहीं आया तो मैं कुछ कर नहीं सकता अभी। तो इस चैनल में जो भी स्टॉक्स शेयर किए जाते हैं वो सब एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट ज़रूर करें। आपके प्रॉफिट या लॉस के लिए हम जिम्मेदार नहीं होंगे, ठीक है? तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें। तो ये हमारे कुछ स्टॉक्स हैं, आपको याद होगा ये ICICI प्रू है, ठीक है? ये देखिए किस तरीके से इन्हें मूवमेंट दिया यहाँ पे। ये अभी भी चल रहा है एंड अराउंड 3.5% का मूव ये अभी तक दे चुका है, ठीक है? ये हमारा गोदरेज है, ये अभी रनिंग में है, ये चल रहा है हमारा ट्रेड। कॉल इंडिया है, अब कॉल इंडिया देख लीजिए मैंने कौन सी डेट को दिया था, और ये अभी तक आपको 2.5% का मूव ये दे चुका है ऊपर की साइड में। उसके बाद ये अपना मन्नापुरम है, और इसने बहुत फंटेस्टिक मूव दिया ऊपर की साइड में। अगर आप देखोगे ये अराउंड 7.7% का मूव ऊपर की साइड दे चुका है। और भी बहुत से स्टॉक्स हमारे, देखिए ये हमारा IGL है, ठीक है? ये मूवमेंट देखिए कि मूवमेंट किस तरीके से का आता है ऊपर की साइड में। ये अराउंड 11% का मूव इसने दिया ऊपर की साइड में IGL ने, ठीक है? ये देखिए ये हमारा लाल पैथ है, इसका भी मूवमेंट अगर आप चेक करोगे 3.5% के अराउंड इसने भी मूव दिया ऊपर की साइड, ठीक है? ये देखिए ये कैस्ट्रोल है, ये ट्रिगर हुआ बहुत टाइम के बाद यहाँ पे जाके। ट्रिगर होने के बाद में इसने क्या किया, ये देखिए 16% का मूव इसने दिया यहाँ पे कैस्ट्रोल ने, ठीक है? सिंगल डे का मूव है 14% के अराउंड। ये देखिए ये हमारा एक स्टॉक है इंजीनियर्स इंडिया, अब ये रनिंग में है, ये चल रहा है। लेट ट्रिगर हुआ थोड़ा सा, 2% का मूव ये भी दे चुका है और अभी रनिंग में ही है ये देखिए परसिस्टेंट है, इसका मूव देखिए कैसे किस तरीके से स्ट्रेट लाइन में गया ऊपर, ठीक है? 20% का मूव ये अभी तक दे चुका है। और ये देखिए ये MGL है, ठीक है? MGL का मूव अगर आप देखोगे तो ठीक है 25% का मूव इसने दिया यहाँ पर। ये देखिए ये फैक्ट है, और इसका मूव देखें तो ये 48% का मूव, ठीक है? छोटी बात नहीं है 48% का मूव, वो भी कितने दिनों में, 1 2 3 4 4 दिनों में 48% का मूव दिया इसने, फैक्ट ने, ठीक है? बिल्कुल भी छोटी बात नहीं है किसी भी स्टॉक के लिए। ये देखिए ICIGI, ठीक है? तो जैसे ही ये आता है इस लाइन के ऊपर, ये देखिए 11.7% का मूव ICIGI ने। बहुत से स्टॉक्स मैंने शेयर किए थे, कुछ ट्रिगर हुए कुछ ट्रिगर नहीं हुए। ये देखिए डिवीज लैब है, ठीक है? आप डिवीज लैब देख लो किस तरीके से भागा यहाँ पे, ठीक है? 12% का मूव इसने भी दिया ऊपर की साइड में। ये ब्रिटानिया है, ब्रिटानिया देख लो 9% का मूव इसने भी दिया ऊपर की साइड में, ठीक है? ये हमारा मैक्स हेल्थ है, मैक्स हेल्थ का देखो 14% का मूवमेंट इसने दिया ऊपर की साइड में, ठीक है? बहुत स्टॉक्स मैंने आपको शेयर किए थे। ये देखिए HSCL है, इसका मूवमेंट देख लो आप, 10% का मूव इसने भी दिया ऊपर की साइड में। ये देखिए JBMA है, JBMA ने क्या किया, मूव पहले इसने दे चुका था पे 10% का, उसके बाद में नीचे आया ये, ठीक है? 10% का मूवमेंट ये पहले दे चुका था। ये देखिए मिंडा कॉर्प है, इस लाइन के ऊपर जैसे ही निकला, ये देखिए 16% का मूवमेंट ये दे चुका है। इस तरीके से हमारी गैन सर की जो नॉलेज है दी हुई, इस तरीके से ये वर्क कर रही है मार्केट में। आपके सामने मैंने बहुत सारे स्टॉक्स अपने टेलीग्राम में शेयर किए, कुछ लोगों ने मुझे अपने प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट शेयर किए, कुछ लोगों को समझ में नहीं आया, ठीक है? तो मैं बहुत सारे हिंट्स आपको दे चुका हूँ, बहुत चीज़ आपको बता चुका हूँ, फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ इसमें। आपको थोड़ा सा ब्रेन अपना खुद का यूज़ करना पड़ेगा। तो WD गैन सर हमको किस लेवल की नॉलेज दे के गए हैं अपनी बुक्स में, ये देख रहे हो? ये स्टॉक्स उन्हीं की ही देन है, उन्हीं की ही नॉलेज है, ये उनका ही सिखाया हुआ है सब। ऐसे ही कुछ स्टॉक्स मैं टेलीग्राम में अपने शेयर करता रहूँगा, वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही होंगे, ठीक है? अगर कोई भी उन पर ट्रेड करता है तो वो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट करे, बाद में मुझे मैसेज नहीं आना चाहिए, ठीक है? तो अपना भी ब्रेन यूज़ करो, अपना भी एनालिसिस करो, उसके बाद ही ट्रेड करो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं स्टार्टिंग से शुरुआत करना चाहूँगा अपनी। सबसे पहले हमने टाइम का फर्स्ट मेथड सीखा था, जिसका नाम था 369। वीडियो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, जाके देख सकते हो। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने आपको बताया। जितने भी लोग अपना कोर्स करा रहे हैं, लाखों की फीस दे के ये चीज़ें नहीं सिखा पा रहे हैं, जो चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट मैं दे चुका हूँ अपने यूट्यूब पे, ठीक है? उसके बाद में हमने अपना जो प्राइस है
उसको टाइम में कन्वर्ट करना सीखा, जो अपने हाई लोज होते हैं उनको। फिर मैंने आपको रेंज को टाइम में किस तरीके से कन्वर्ट करना है वो सिखाया। ठीक है, ये हमारे टाइम से रिलेटेड वीडियोस थे। तो आज हम जानेंगे कि आप इन चीज़ों को और बेहतर तरीके से कैसे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ट्रेडिंग डेज को लेना है या फिर कैलेंडर डेज को लेना है इनमें, और किस तरीके से आप चीज़ों को मर्ज करके एक अच्छा टॉप या बॉटम पकड़ सकते हो या एक अच्छा कंटिन्यूएशन पैटर्न को पकड़ सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको मार्केट का ट्रेंड देखना है कि ट्रेंड मार्केट का क्या है एक्चुअल में। और ट्रेंड देखने का ज्ञान सर का अपना तरीका था जो मैंने आपको बताया यूट्यूब पे, हमारी 2D 3D टेक्निक C0 C1 टेक्निक है, वो जाके आप देख सकते हो, यूट्यूब पे पड़ी हुई है, आप जाके देख लो। जैसे हम बात करते आए हैं अपने C0 C1 टेक्निक के अकॉर्डिंग कि अगर C3 होता है तो हमारा ट्रेंड चेंज होता है। अभी भी अगर आप मार्केट को देखो तो उसने C3 नहीं किया है, वो C1 C2 ही देता है और मार्केट ऊपर जा रहा है, तो मार्केट पूरा ट्रेंडिंग है। तो आपको एक बात क्लियर हो जानी चाहिए कि आपको जो मेजर चीज़ें पकड़नी है वो है बॉटम्स। ठीक है, टॉप पकड़ने की कोशिश आपको नहीं करनी है, बॉटम्स ही पकड़ने हैं। ठीक है, और बॉटम पकड़ना मार्केट में टॉप पकड़ने से ज़्यादा ईजी है। अब आपको किस तरीके से ये चीज़ें यूज़ करनी है मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको ट्रेडिंग डेज लेने हैं या कैलेंडर डेज लेने हैं। ठीक है, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगा कि कैसे चीज़ों को मर्ज करना है और किस तरीके से आपको एक रोड मैप बनाना है मार्केट में। तो अभी मैंने लास्ट टू लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्या सिखाया था कि आपको हाई या लो है, आपको किस तरीके से आपको टाइम में कन्वर्ट करना है। मैंने आपको ये चीज़ सिखाई थी। उसके बाद में मैंने आपको रेंज क्वेरिंग सिखाई थी कि किस तरीके से आप रेंज को टाइम में कन्वर्ट कर सकते हो। तो उसी के बेसिस पे मैंने एक ऑटोमेटेड एक्सेल शीट यहाँ पे बनाई है। आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जैसे ही आप यहाँ पे हाई या लो डालोगे और यहाँ पे उसकी डेट डालोगे तो आपके जो लेफ्ट साइड में है, ठीक है, ये वाले, ये होंगे आपके ट्रेडिंग डेज, और जो ये आपकी जो डेट्स आपको दिखाई दे रही हैं ग्रीन कलर में, ये आपके होंगे कैलेंडर डेज। तो अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा निफ्टी का चार्ट है, और इस निफ्टी के चार्ट में अगर आप देखो जो आपका हाई लगा हुआ है वो लगा हुआ है 18,604 का, एंड इसकी अगर आप डेट देखो 19 अक्टूबर 2021। तो हम क्या करेंगे, अपनी एक्सेल शीट में यहाँ पे इसको डालेंगे। हमारा हाई लगा हुआ था 18,604 का, एंटर प्रेस करोगे, और जो आपकी डेट थी वो डेट क्या लगी हुई थी यहाँ पे 19 अक्टूबर 2021। तो जैसे ही आप ये डेट डालोगे आपके पास में इस साइड तो आपके पास निकल के आ जाएंगे ट्रेडिंग डेज और इस साइड कैलेंडर डेज। अगर आप देखो जो सबसे पहले जो डेज हैं वो कितने हैं 18। तो अब अगर आप देखो यहाँ पे चल के चार्ट पे, इस हाई से कैलकुलेट कर रहा हूँ, ये हमारा हाई था। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अपने कैलेंडर डेज में देखता हूँ यहाँ से कि 18 डेज कहाँ आ रहे हैं। तो ये देखिए 16, बीच में छुट्टी थी 20, तो आप इन दोनों में से कोई भी डेट चूज कर सकते हो। ठीक है, मान लीजिए ये मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा मूवमेंट आया और मैंने इसको मार्क कर दिया इस तरीके से। अब उसके बाद में आप देखो आपके जो 18 डेज हैं, ट्रेडिंग डेज कहाँ आ रहे हैं, ये देखिए 16, 17, 18 बार यहाँ पे आ चुके हैं आपके, ये हमारे हो गए ट्रेडिंग डेज। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, ये 18 बार्स यहाँ पे हमारे यहाँ पे आ चुके। अब उसके बाद में जो हमारे डेज हैं वो कितने हैं 37। अब 37 चल के देखते हैं कि कहाँ आ रहे हैं हमारे। यही हाई से आपको देखना है कि जो आपके 37 डेज हैं वो कहाँ आ रहे हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, कैलेंडर डेज में देखो 36 एंड 37। अब 37 आपने देखा तो आपका ये भी क्या था, कॉन्टिन्यूशन में आया। ठीक है, यहाँ पे ना ही कोई टॉप बना है ना ही कोई बॉटम, ये आपके कॉन्टिन्यूशन में आए हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको देखेंगे अपने ट्रेडिंग डेज में 35, 36, 37। तो ये देखिए 37 पे इसने क्या किया है, यहाँ पे अगेन एक टॉप दिया आपको। तो आपको पता चल चुका है कि आपके ट्रेडिंग डेज ज़्यादा काम कर रहे हैं आपके कैलेंडर डेज से। अब जो आपके नेक्स्ट डेज हैं वो क्या है हमारे 55 to 56, आप दोनों में से कुछ भी मान सकते हो। अब आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ट्रेडिंग डेज हमारे ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको देखना है कि जो हमारे 55, 56 डेज हैं वो कहाँ आ रहे हैं। ठीक है, अब इसकी ब्यूटी देखो आप लोग, आप इसी हाई से आप देखना जो आपके 55 डेज हैं वो सेम यहीं पे आके मीट कर रहे हैं जहां पे आपके 37 वाले ट्रेडिंग डेज आके मीट कर रहे हैं। 55 डेज आपके ये आए एंड 37, तो ये आपका यहाँ पे क्लस्टर बन चुका है ट्रेडिंग डेज एंड कैलेंडर डेज का। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी एक्यूरेसी और इंक्रीज हो जाती है।
तो अब यहीं पे 55 डेज अगर आप ट्रेडिंग डेज में देखो, 51, 52, 53, 54, 55, आपको यहाँ पे एक माइनर बॉटम देखने को मिला। मार्केट नीचे आया और उसी दिन मार्केट ने बॉटम बनाया और ऊपर आ गया। तो जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया कि जो हमारे ब्लू वाले हैं वो हमारे क्या हैं, कैलेंडर डेज हैं, एंड जो हमारे ग्रीन वाले वो हमारे ट्रेडिंग डेज हैं। और ट्रेडिंग डेज पे मोस्टली यहाँ पे क्या है, मार्केट रिवर्सल दे रहा है। तो आपने ये चीज़ देखी। तो अब आपको क्या करना है, जैसी आपको ये चीज़ दिखी, आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ यहाँ पे। अगर आप देखो यहाँ पे, ठीक है, जब ये मार्केट ये पूरा स्ट्रक्चर बना रहा था, इसी बीच में मार्केट ने एक, ये मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड में था, इसी बीच मार्केट ने क्या किया, एक ऊपर की साइड का आपको स्विंग दिया। मतलब नीचे से आपको एक लो दिया और ऊपर एक क्या दिया, आपको एक हाई दिया। तो आपको पता चल गया जो आपकी रेंज है वो कितने पॉइंट्स की बनी है यहाँ पर, 597 पॉइंट्स की। ठीक है, 597 पॉइंट्स की आपकी यहाँ पे एक रेंज बनी। और किस दिन बनी वो, 15 नवंबर 2021 को। आपको सिंपली कुछ नहीं करना, आपको आना है अपनी एक्सेल शीट में, जो मैंने आपको शीट दी है उसमें आपको रेंज यहाँ पे डाल देनी है, जो हमारी कितने पॉइंट्स की है, 597 पॉइंट्स की। और कौन सी डेट को ये लगी है, यहाँ आपको ये फिल कर देना है 15 नवंबर 2021। जैसे ही आप यहाँ पे डालोगे रेंज का प्राइस और डेट, आपके सामने डेट्स निकल के आ जाएंगी। अब आपने एक चीज़ देखी, तो अगर आप देखो इस हाई से जो आपकी डेट निकल के आ रही है वो कौन सी आ रही है यहाँ पे, 9 दिसंबर। तो 9 दिसंबर कहाँ आ रहा है आपका, इस हाई से अगर आप चेक करो 9 दिसंबर आपका कहाँ आ रहा है, यहाँ। अब आपको यहाँ पे क्लस्टरिंग मिल चुकी है, यहाँ से आपको मिले आपके डेज, यहाँ से आपको एक डेट मिली, ठीक है, और फिर इस रेंज से आपको एक डेट मिली। अब ये तो हो गए इसके 24 डेज अपने कौन से कैलेंडर वाले। अब अगर इसके आप देखो ट्रेडिंग डेज, ठीक है, ट्रेडिंग डेज अगर आप देखो, मैं ट्रेडिंग डेज की बात कर रहा हूँ, तो 17, 18, 19, 21, 24, ये देखो, ये मैजिक है, मैजिक, ये गैन सर का मैजिक है। देख रहे हो किस तरीके से ये चीजें वर्क करती है। 24 दिन थे यहाँ पर आपके कौन से थे, ट्रेडिंग डेज। और कैलेंडर डेज के साथ मिलके इसने यहाँ पे पहले टॉप बनाया, उसके बाद में इसने किस चीज के साथ मिलके यहाँ पे बॉटम बनाया है वो दिखाऊं आपको। इसने यहाँ पे किस चीज के साथ मिलके बॉटम बनाया, ये आपका लो लगा हुआ था यहाँ पे, और ये आपके 239, 240, कौन से, 369 वाले, समझे, 369 वाले आपके 240 डेज यहाँ पे आ रहे थे। तो इस तरीके से यहाँ पे इसने इसके साथ में क्लस्टरिंग करी। तो 369 को भूलना नहीं है आपको, 369 के साथ में मिलके भी ये चीजें बहुत बढ़िया वर्क करती हैं, समझे, बहुत बढ़िया वर्क करती हैं। अब एक और चीज आपको बताने जा रहा हूँ इसी में, और हालांकि आप अपनी और रिसर्च करोगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये हम इस हाई को हमने अपना आधार माना और इससे ही हम अपनी सारी एनालिसिस कर रहे थे। ये 55 तक हमने देखा। नेक्स्ट जो हमारा क्या है, 74। आपको एक चीज पता चल गई कि यहाँ पे आपके ट्रेडिंग डेज वर्किंग में है, 74 हमारे नेक्स्ट आ रहे हैं डेज, तो उसको देख लेते हैं। यहीं से अगर आप देखो 74 आपके कहाँ आ रहे हैं, इसी हाई से आपके जो 74 डेज हैं, कौन से वाले, ट्रेडिंग वाले, ये देखो 72, 73, 74। ठीक है, आ गए आपके 74। यहाँ पे एक मैं आपको टॉप मिला, ये कौन से डेज हैं आपके, ट्रेडिंग डेज। अभी भी उसी हाई को आधार मान रखा है हमने, ठीक है, हाई हमने चेंज नहीं किया है, क्योंकि ये एक मेजर टॉप लगा हुआ है। और जब जब मेजर टॉप लगता है तो उसकी जो डेट्स होती हैं वो बहुत बढ़िया काम करती है मार्केट में। अब आपकी ये जो रेंज थी, ये रेंज आपकी कब खत्म हो गई, जब आपका जो ये वाला हाई था, ये देखिए, ये आपका हाई था, ये रहा हाई, ये हाई आपका यहाँ पे ब्रेक हो चुका है। तो इसका मतलब ये रेंज भी अब आपकी ब्रेक हो चुकी है। अब इसकी जो डेट्स हैं आपको नहीं लेनी है। अब जब मार्केट ने इसको ब्रेक किया तो आपको इसी के साथ में क्या दिया, एक नया लो दिया और एक नया हाई दिया। अब जब नया लो और नया हाई आपको मिला तो आपको देखना है ये कितने पॉइंट्स का है। इस लो से इस हाई तक 1940, ये मिला आपको यहाँ पे एक नया रेंज। मतलब एक आपको लो मिला, एक हाई मिला, ये नीचे से ऊपर की साइड में है। तो जब आप ऊपर से नीचे की साइड में निकालते हो आप बॉटम लेते हो, बॉटम से डेट कैलकुलेट करते हो। अब नीचे से ऊपर की साइड में आप क्या करोगे, हाई से कैलकुलेट करोगे प्रेशर डेट्स को। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, 1940 हमको मिली, हम क्या करेंगे इसमें, इसको डालेंगे, अपनी एक्सेल शीट है, ये आ गए हम अपनी एक्सेल शीट पे। हम यहाँ पे क्या डालेंगे, अपनी रेंज को डालेंगे जो हमारी क्या है, 1940। और ये कौन सी डेट को लगा हुआ है हमारा, वो भी हम यहाँ पे डाल देंगे अपना,
ये क्या था अपना 18 जनवरी 2022। तो अगर आप देखो यहाँ पे जो सबसे पहले डेज यहाँ पे निकल के आ रहे हैं वो कौन से आ रहे हैं, 44 डेज। ठीक है, अब इसके आपके ये वाले डेज भी इंपॉर्टेंट है एंड ये वाले भी। 44 डेज अगर आप देखो, ठीक है, अब आपका जो हाई कौन सा था वो ये था, ठीक है, और लो कौन सा था, ये था। अब जब तक इन दोनों में से एक चीज ब्रेक नहीं हो जाएगी वो दोनों चीजें वर्क करती रहेंगी। ठीक है, मतलब अगर ये लो ब्रेक नहीं होता है तो इस लो से पहले आपको कैलकुलेट करना है, ये हाई ब्रेक नहीं होता है तो इस हाई से भी कैलकुलेट करना है। ठीक है, अभी जब आपका ये यहाँ पे डेट आपकी निकल के आ चुकी थी 74 डेज की, तो आपको क्या करना है, यहाँ से आपको अपने कैलकुलेट करने हैं 44 डेज। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे 43, 44। ठीक है, 44 डेज आपके मीट कर गए किसके साथ में, इस हाई के जो 74 ट्रेडिंग डेज थे उसके साथ में। ठीक है, थोड़ी कॉम्प्लेक्स हैं ये चीज़ें, मेरे को इसलिए सिखाने में भी थोड़ी दिक्कत होती है। ठीक है, लेकिन आप बार बार चीज़ों को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएंगी। अगर आपको एक बार चीज़ें समझ में आ जाती हैं तो उसके बाद आप समझ जाओगे कि हाँ ये टॉप्स एंड बॉटम्स ये किस तरीके से बनते हैं मार्केट में। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको क्लस्टरिंग करनी है। मार्केट में कुछ भी नहीं है, सिर्फ हाई एंड लो से ही सब कुछ निकला है। जितने भी फ्यूचर के टॉप्स बॉटम्स बनते हैं वो हाई लो से ही बनते हैं। तो रेंज के केस में एक बात ध्यान रखना कि जो भी आपका हाई या जो भी आपका लो होगा, अगर ये हाई मेरा ब्रेक हो जाता ऊपर की साइड में तो मैं इसी लो के साथ अपनी वर्किंग करता, और ये लो यहाँ पे ब्रेक हो जाता जल्दी इस डेट से पहले, तो मैं फिर इस लो को कंसीडर नहीं करता। तो आई होप आप चीज़ों को समझ रहे होंगे। आप बार बार वीडियो को देखो, बार बार इन चीज़ों को प्रैक्टिस करो तो आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें, एक एक करके प्रैक्टिस करो। ठीक है, 369 और अपना जो हाई को हाई लो को टाइम में कन्वर्ट करना और रेंज स्क्वेयरिंग से कैसे प्रेशर डेट्स को कंबाइन करना है, आपको ऑटोमेटिक समझ में हर चीज़ आ जाएगी कि कहाँ पे क्या चीज़ हो रही है मार्केट में। इससे ज़्यादा मैं यहाँ पे समझा नहीं सकता हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। ठीक है, तो आपको खुद प्रैक्टिस करनी ही होगी। मैंने आपको एक पाथ दे दिया है बहुत अच्छा WD ज्ञान में, कोई ये चीज़ें नहीं सिखा रहा है, कोई किसी भी चैनल पे चले जाओ कोई भी ये चीज़ नहीं सिखाएगा आपको। फ्री ऑफ कॉस्ट तो बिल्कुल नहीं सिखाएगा, मुझसे लिख के ले लो। क्योंकि पेड में ही ये चीज़ें वो नहीं सिखा पा रहे हैं, पैसे लेके भी ये चीज़ें वो नहीं सिखा पा रहे हैं, तो फ्री में कैसे सिखा देंगे आपको ये चीज़ें। सिर्फ इकलौता अपना ही चैनल है जहाँ पे आपको ये फंटेस्टिक नॉलेज आपको सीखने को मिल रहा है, नहीं तो आपको कहीं भी ये चीज़ें सीखने को नहीं मिलेंगी। थोड़ी सी मेहनत आपको करनी होगी, थोड़ा आपको हार्डवर्क करना होगा, आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी। सिर्फ इतना ध्यान रखना आपको कि हाई एंड लो से ही सब कुछ निकला है मार्केट में। सारा खेल मार्केट का इसी से ही है, हाई एंड लो को पकड़ते जाओ, आपको चीज़ें मिलती जाएंगी और कुछ नहीं है। हालांकि मेरी कोशिश यही है कि मैं अच्छे से चीज़ों को समझा पाऊँ, लेकिन ये चीज़ें खुद में इतनी कॉम्प्लेक्स हैं कि इनको समझा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, और आज की डेट में तो जितने भी आप ज्ञान मेंटर्स को देखोगे वो 2-3 दिन में ये चीज़ें सिखा के भेज देते हैं। ठीक है, मुझे तो समझ में नहीं आता वो क्या सिखाते हैं क्या नहीं, लाखों में फीस लेते हैं, 2-3 दिन में सिखा के आपको घर भेज देते हैं। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है, ज्ञान सीखने में टाइम लगता है। ठीक है, ये 2 दिन 2 महीने 3 महीने वाली चीज़ नहीं है, इनको सीखने में बहुत टाइम लगता है, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है इन पे। तो हम लोग अपना नया टॉपिक सीखेंगे WD ज्ञान में नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।